आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बड़ी खबर जो आ रही है वो गैंगस्टर विकास दुबे के से जुड़ी हुई है, जिसके दाहिना हाथ अमर दुबे को पुलिस ने मार गिराया है। यूपी के हमीरपुर में मुठभेड़ के दौरान दुबे को पुलिस ने मार गिराया। वहीं फरीदाबाद से भी खबर है, जहां पर पुलिस ने विकास दुबे के एक साथी को गिरफ्तार किया है। हालांकि विकास दुबे का अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। उधर विकास दुबे को लेकर विवादों में फंसे एसएसपी का तबादला कर दिया गया है और पूरे चौबेपुर थाने को लाइन हाजिर किया गया है। शिवेंश मास्टर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगह जगह पुलिस छापामारी कर रही है, 40 से ज्यादा टीमें शिवेंश बनाई गई हैं, लेकिन अभी तक कहां है विकास दुबे, इसके बारे में कोई सुराग नहीं मिल पाया पुलिस को। देखिए नवजोत, दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। एक बात तो ये कि विकास दुबे का नेटवर्क अभी भी बहुत अच्छा स्ट्रांग चल रहा है, पुलिस से भी आगे। इसी का नतीजा है कि फरीदाबाद में पुलिस जैसे पहुंचती उससे पहले वो फरार हो गया। पहली चीज, यानी कोई ना कोई ऐसा मददगार अभी भी है जो उसको हर पल की खबर दे रहा है। वो पुलिस विभाग में हो सकता है, बाहर का आदमी हो सकता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं पुलिस से थोड़ा आगे है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जो फरीदाबाद तक वो पहुंचा तो आखिरकार कौन मददगार हैं, किनके जरिए, क्योंकि वहां से घर से जब फरार हुआ तो ना उसके पास पैसे थे, ना कार्ड था, ना मोबाइल था। यानी कि कोई ना कोई उसको न सिर्फ छुपा रहा है अपने साथ, बल्कि उसको जहां वो जाना चाहता है उसके लिए मदद भी कर रहा है। तो ऐसे कौन लोग हैं? ये बड़ी हैरानी की बात है कि पहली बार ऐसा हुआ कि पूरा का पूरा थाना लाइन हाजिर कर दिया गया किसी एक मामले में। यानी आप समझिए कि कितना नेक्सस का गहराई है, कितना स्ट्रांग नेक्सस था विकास दुबे का, जिसके चलते पुलिस पूरे थाने पे न सिर्फ शक है बल्कि अभी भी लोग उसको मदद कर रहे हैं। यूपी एसटीएफ में रहने वाले आनंद देव जो कि एसएसपी थे, उनको हटा के ट्रांसफर किया गया। तो बड़ा सवाल ये है, इसकी भी जांच गहराई से होनी चाहिए। लेकिन इस बीच सफलता ये मिली है कि अमर दुबे को हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में यूपी एसटीएफ ने मार गिराया है। ये वही अमर दुबे है जो न सिर्फ विकास दुबे के साथ ज्यादातर टाइम उसके घर पर रहता था, बल्कि फायरिंग वाली रात में उसी की राइफल से फायर भी कर रहा था। तमाम पिक्चर्स ऐसी आई हैं जिसमें फोटो गाड़ी के साथ वो खड़ा दिख रहा है, वो विकास दुबे की फॉर्च्यूनर गाड़ी है जिसको बाद में पुलिस ने डैमेज किया। ये गाड़ी भी उसके साथ फ्लॉन्ट कर रहा है कि किस तरह से वो विकास दुबे का करीबी है, उसकी राइफल के साथ पिक्चर्स। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता ये है कि अमर दुबे को पकड़ा है, मारा है। लेकिन असली सफलता तब होगी जब विकास दुबे तक पहुंचे। लेकिन पुलिस को शायद अपनी स्ट्रेटजी में भी थोड़ा बदलाव करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसा मोल हो सकता है जो कि उसको लगातार जानकारी दे रहा है। वरना फरीदाबाद में विकास दुबे को पकड़ा जा सकता था, और अगर फरीदाबाद तक पहुंचा है तो आखिरकार कौन वो लोग हैं जो मदद लगातार इस स्थिति के बाद भी कर रहे हैं। और शिवेंद्र, इससे एक और बात जो क्लियर होती है वो सीधे सीधे ये भी है कि जो मददगार हैं वो न सिर्फ उत्तर प्रदेश में है बल्कि अलग अलग राज्यों में भी फैले हुए हैं। अब चाहे वो फरीदाबाद हो, मध्य प्रदेश हो, कोई भी इलाका हो, वहां पर भी मददगार विकास दुबे के हैं जो कि उसको बाकायदा मदद कर रहे हैं, जो उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में और उसको सपोर्ट करने में, शील्ड करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए इसी का नतीजा है कि 5वां दिन है और 5 दिन वो कहाँ रहा, किसके साथ रहा, किसने मदद की, पैसे किसने दिए, लॉजिस्टिक्स किसने दिए, कपड़े किसने दिए, ये बड़ा सवाल है। विकास दुबे की हालत ये है कि अगर वो सड़क पर निकले तो उसको लोग पहचान ले, लेकिन बावजूद उसके न सिर्फ वो छुपा हुआ है बल्कि हर वो जरूरी चीज पा रहा है जिसके जरिए वो फरार हो सकता है। यानी कोई ना कोई मदद कर रहा है। और यूपी एसटीएफ तमाम फोन्स को सर्विलांस पे लगा रखी है, तमाम जगहों पर रेड्स कर रही है, फिर भी उनको ये नहीं पता चल रहा है। तो कहीं ना कहीं विकास दुबे पुलिस की जांच से एक कदम आगे है और उसके मददगार अभी भी मदद कर रहे हैं। उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि न सिर्फ ऐसे अपराधी इन लोगों की वजह से बढ़ते हैं बल्कि विकास दुबे जैसा कांड भी करते हैं, जिसका नतीजा है 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए। अब दूसरी बात यह है कि जहां पर वो छुपा हुआ था आखिरकार क्यों कैसे वहां पर पहुंच गया, क्योंकि किसी भी होटल में बाकायदा आईडी लेकर के ही देने की इजाजत है, कोर्ट के आदेश हैं, बावजूद उसके वहां छुपा हुआ था। अब यूपी एसटीएफ जहां जहां रेड्स कर रही है, अभी तक उसके वेयरअबाउट्स के बारे में पता नहीं चला है। अमर दुबे जो पकड़ा गया है, जो मारा गया है, उसकी मतलब ये सफलता अच्छी है क्योंकि ये बहुत करीबी था। इसी के साथ विकास दुबे के साथ ही उसके घर रहा करता था कई बार, इसलिए ये सफलता है। लेकिन असली सफलता तब होगी जब इसके नज़दीक पहुंचे और उनके मददगारों तक पहुंचे, क्योंकि जब तक मददगार नहीं पहचान में आएंगे तब तक उसका जो मूवमेंट है वो भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बगैर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के विकास दुबे किस तरह से मूव कर रहा है ये भी बड़ा सवाल है। शिवन, ये भी बताएं जरा कि विकास दुबे के गैंग को खड़ा करने में और विकास दुबे उस दिन उस रात को जो कुछ भी हुआ उसमें अमर दुबे का कितना बड़ा रोल है? देखिए अमर दुबे ये वो कम उम्र का लड़का है जो कि विकास दुबे का शागिर्द था, एक तरीके से कहा जाए। गुर्गा था, उसके साथ रहता था कई बार।
कई बार उसको इलाके के लोगों ने गाड़ी में उसके साथ जाते देखा, उसके घर में लगातार रहते हुए और आते जाते देखा। बताया जाता है इसको गाड़ियों का और बंदूकों का बहुत शौक था, इसलिए कई बार इसने सोशल मीडिया पर इनको फ्लॉन्ट करते हुए अपना रौब दिखाने के लिए भी फोटो डाली हैं। और वो फोटो अब जो दिख रही हैं स्क्रीन पे, वो भी फोटो उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ली गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये इसके अंदर भी अपराधी बनने की प्रवृत्ति थी, इसीलिए उसके साथ शुरुआत से ही जुड़ गया। जिस रात ये घटना हुई उस रात बताते हैं कि घर की छत के ऊपर रेलिंग पे खड़े होकर के इसने राइफल से फायरिंग की सामने की तरफ, जिसमें जाहिर सी बात है कुछ पुलिस वाले चपेट में आए होंगे। 8 पुलिस वालों की हत्या में इसका भी एक्टिव रोल है। और ये इस बात के भी तमाम सबूत मिले हैं कि वो विकास दुबे के साथ कई बार ज़्यादातर वक्त में रहता था और विकास दुबे इसको अपने गैंग में शामिल मानता था। तो ये काफ़ी बड़ी सफलता भी है। और किस तरह से इस इलाके में कम उम्र के लड़के भी इस तरह के संगठित अपराध में या इतने हीनियस क्राइम में जुड़ रहे हैं, ये भी एक बड़ी चौंकाने वाली बात है। क्योंकि विकास दुबे का जो एसोसिएट है, इसकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इसका इन्वॉल्वमेंट इतने बड़े जघन्य हत्याकांड में रहा, वो बड़ा सवाल है। और इस तक पहुंचने से पहले पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के जरिए इसकी पहुंची, क्योंकि इसको सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने की आदत थी। इसने फ़ोन का इस्तेमाल किया और फ़ोन के जरिए ये कुछ एक्सेस कर रहा था, जिसके जरिए पुलिस को इसके बारे में पता चला। हालांकि पुलिस के पास उन सभी लोगों की लिस्ट और उनकी तमाम डिटेल्स हैं जो लोग फरार हुए थे, इसीलिए सबके जो फ़ोन इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस पे लगे हुए हैं उनके जरिए ही इनको सबूत मिले और वहाँ पर टीम पहुंची और इसका एनकाउंटर किया गया। हमीरपुर के बाद जो वो उधर का इलाका है, उधर फरार होने के इलाके में दूसरे स्टेट में जाने के इरादे में था, इसी के चलते वो वहाँ पर बॉर्डर के पास मारा गया। शिवेन, फरीदाबाद से जो खबर आ रही है उसके बारे में भी एक अपडेट आपसे चाहेंगे। उससे पहले जरा वो रिपोर्ट देखते हैं। उसी होटल के बाहर की कुछ और तस्वीरें भी सामने आई हैं, देखते हैं वहां से एक रिपोर्ट, फिर शिवेन के पास चलेंगे। इस वक्त हम लोग फरीदाबाद में मौजूद हैं और मेरे पीछे जो आप होटल देख रहे हैं, ठीक शाम 5:30 बजे यहाँ पर फरीदाबाद पुलिस की एक लंबी चौड़ी टीम पहुंचती है। वो टीम सीधे अंदर गई। सबसे पहले एक पुलिस वाला सीसीटीवी कंट्रोल रूम में गया, वहां पर जो डीवीआर था उसको उसने अपने कब्जे में लिया। फिर जो दूसरे टीम के लोग थे उन्होंने रजिस्टर चेक करना शुरू कर दिया कि कौन कौन लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। दरअसल एक इनपुट मिला था कि कानपुर से भागा हुआ विकास दुबे फरीदाबाद के इस होटल में छिपा हो सकता है, जिसके बाद पुलिस की टीमें यहाँ पर पहुंची और पूरी तरीके से पड़ताल की। जो मालिक हैं इस होटल के, उनका ये कहना है कि पुलिस यहाँ पर आई, उन्होंने सारे रजिस्टर चेक किए, डीवीआर वो अपने साथ ले गई, लेकिन उन्हें यहाँ पर कोई संदिग्ध नहीं मिला। लेकिन सूत्रों की माने तो पुलिस ने यहाँ से एक शख्स को डिटेन किया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि ये अभी साफ नहीं हो पाया है कि वो कौन है और कहां से वो यहां आया था, लेकिन मालिक का ये कहना है कि किसी को यहां से डिटेन नहीं किया गया है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है। कैमरामैन रोहित शर्मा के साथ हिमांशु मिश्रा, फरीदाबाद, आज तक। ये जो कड़ियां शिवेन जिस तरीके से जुड़ रहे हैं, हिमांशु भी यहां से तस्वीर जो दिखा रहे हैं, जो रिपोर्ट हमें दे रहे हैं, अभी तक उस सीसीटीवी फुटेज और उसमें जो शख्स दिख रहा है, कहा जरूर ये जा रहा है कि ये विकास दुबे हो सकता है, लेकिन अभी तक कुछ क्लैरिटी है नहीं। तो अगर पुलिस वहां पर छापा मारने गई थी, जाहिर सी बात है कि कोई क्लू मिला होगा। देखिए, इसमें एक बहुत अहम बात नवजोत और निकल करके आती है, चाहे वो विकास दुबे की सीसीटीवी फुटेज की बात हो। संदिग्ध है, अभी तक यूपीएसटीएफ ने ऑफिशियली नहीं बोला है कि ये विकास दुबे ही था कि नहीं था, लेकिन जिस तरह से इनपुट मिला उसके साथ ही वहाँ पर एक मिले, वहाँ से लोगों को भी हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार नहीं किया गया है लेकिन हिरासत में लिया गया है। और जिस तरह से हमीरपुर में ये अमर दुबे मारा गया, दो बातें बहुत साफ हैं कि ये लोग फरार होने के बाद किसी न किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि यूपी स्टेट छोड़ करके निकल जाएं, क्योंकि जिस तरह का हंट ऑपरेशन चल रहा है यूपी स्टेट के द्वारा, और खास तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ की नाराजगी के बाद जिस तरह से बड़ी लंबी चौड़ी खूब सारी टीम्स बनाई गई हैं और लगातार रेड चल रही है। उनको ये पता है कि यूपी में पकड़े गए तो इनकाउंटर से नीचे कुछ नहीं होगा, लिहाजा वो चाहते हैं किसी तरह दूसरे स्टेट में निकल जाएं और वो किसी तरीके से अपने आप को बचा लें। हालांकि इसमें सफल होते हैं नहीं होते हैं ये बात की बात है। फिलहाल ये ट्रेंड दिखा रहा है कि हर कोई यूपी के बॉर्डर की तरफ भागना चाह रहा है, जिससे उससे दूसरे स्टेट में चला जाए। बहुत मुमकिन है नेपाल की तरफ या मध्य प्रदेश की तरफ, राजस्थान की तरफ भागने की कोशिश करे। दिल्ली के नजदीक फरीदाबाद में पहुंचने का मतलब है कि दूसरे स्टेट में ही जाना चाह रहे थे। बिल्कुल, यानी नजर बनाए रखिए शिवेन। लौटेंगे शिवेन आपके पास। शिवेन हमारे सहयोगी पूरी जानकारी इस मामले में दे रहे थे। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।